Uh, Hi everyone. Today we are going to start a new chapter and that's called trigonometry. This is a very important chapter, let me tell you. And it has been divided into two parts. The first is about its basic structure and the second part will be all about applications. So let's understand this. First of all, what we have to understand is, look, this is tri. This is called trigonometry. And this tri actually, it means three. This gon actually means sides. And metry means measurement. So this actually means measurement of the three sides of a triangle. Tri is three and the gon, it represents the sides, and then the metry is measurement. So it's basically the representation, the measurement of the three sides of a triangle. Now you have to remember, this is applicable to a right angled triangle. बहुत important. There's a triangle called ABC and this is a right angled triangle. क्यों है right angled triangle? क्योंकि इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री है. Fine. So this is a right angled triangle. तो इसमें जो हम इसके अब इस पे इसका मतलब क्या है देखिए, हम कह रहे हैं इट्स द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स. ओके, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स. तो मतलब इसके तीन साइड्स ये हैं 1, 2 and 3. ये तीन साइड जो है आपका चैप्टर आपको निकाल के देगा. तो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीन साइड्स का. अब देखिए ये जो दो साइड्स हैं जिनके बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला एंगल बन रहा है, उसमें से आप एक को परपेंडिकुलर कह सकते हैं और दूसरे को आप लोग बेस कह सकते हैं. फाइन. और ये नॉर्मली हमारा हाइपोटेन्यूज होगा. तो हाइपोटेन्यूज जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल का और ये ऑपोजिट है 90 डिग्री को. फाइन. और ये जो दो एंगल्स हैं इसमें, ये और ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं क्योंकि इनका जो मेजरमेंट है वो 0 से 90 के बीच में है, मतलब इनका जो वैल्यू है 90 से कम होगा इन दोनों का. तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है, इसका एक्चुअली मतलब है मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हम कह रहे हैं. ठीक है ना. सो इट्स द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. फाइन. अब ये करेंगे कैसे, आपको इस एंगल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये एंगल इस्तेमाल करना होगा और ये वाला एंगल इस्तेमाल करना होगा, ये दो. और यहां आप याद रखेंगे हमेशा एंगल को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे दैट्स थीटा, जिसको हम थीटा कहेंगे. तो थीटा हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा. ओके. तो ये हमारा थीटा, ये भी हमारा थीटा. इन्हीं दो एंगल्स की मदद से आपने यहां पे कैलकुलेट करना है इन तीन साइड्स को. अब ये होगा कैसे, मैं आपको समझाता हूं. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. इनको हम टी रेशियोज भी कहते हैं. They are also called as T ratios. Trigonometric ratios या T ratios भी इनको कहा जाता है. अब सुनिए T ratios कौन है. रेशियो हम कहते हैं जब हम दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं, जैसे A upon B, तो ये रेशियो बन जाता है. So it's basically the relationship between the two terms. अब ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, ये किसके बीच में रिलेशनशिप है आप ये समझेगा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये हमें कैलकुलेट करके देंगे साइड्स, इन्हीं साइड्स को, बट विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल. इन एक्यूट एंगल्स की मदद से ये हमें किनको कैलकुलेट करके देंगे, इन्हीं साइड्स को. कैसे, मैं बताता हूं. आप देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका हम MAP मैप नाम रख लेते हैं. ये 90 है. अब मान लीजिए आप इसमें एंगल M इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला आपका एंगल है, इसकी मदद से. क्योंकि आपको क्या करना है, जब भी आप टी रेशियोज निकालोगे आपको पहले देखना है एंगल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उस एंगल की मदद से फिर आप साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब थीटा के मुताबिक आपको देखना होगा इसको क्या नाम दोगे. ये तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज. अब ये वाला साइड और ये वाला साइड आपने चेक करना होगा ये कौन से साइड्स है. ये वाला जो है थीटा को देखिए ये कौन सा साइड है, ये उसको एडजेसेंट साइड है, तो इसको हम कहेंगे ये है एडजेसेंट साइड. दिस इज एडजेसेंट साइड टू थीटा. और ये वाला कौन सा है,
दिस इज ऑपोजिट साइड टू थीटा, ये ऑपोजिट साइड है थीटा को। तो दो इसी तरह से अगर हम देखेंगे और एक ट्राई करते हैं, आपको मान लो दूसरा एक नाम देते हैं हम PEN पेन, ओके, इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं। चलिए अब इसमें ये वाला एंगल या ये, अब हम इस पे थीटा रखेंगे। अब आप देखिए जरा, थीटा का ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा हमेशा, ये आपको समझना है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब ये दो एंगल्स की जो बारी है इनको आपने समझना है। थीटा के जो साथ है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दूसरा साइड उसको साथ में होता है, क्योंकि साथ में यही दो होंगे, या तो हाइपोटेन्यूज या दूसरा। ये वाला जो है दिस विल बी नोन एज एडजेसेंट, यहां एडजेसेंट साइड होगा, और ये वाला जो आपका है दिस विल बी नोन एज द ऑपोजिट साइड। तो आपके पास दो चीजें आ गई। हम समझने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल, एक एंगल, और उसकी मदद से फिर हम साइड्स को निकाल पाते हैं। जब आप एंगल इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हिच साइड इज द ऑपोजिट साइड एंड व्हिच वन इज द एडजेसेंट साइड। अब होता क्या है, अगर थीटा शिफ्ट होता है तो एडजेसेंट जो है, आप देखिए यहाँ पे ये एडजेसेंट था लेकिन यहाँ पे ये ऑपोजिट है, वहां पे वो ऑपोजिट था, ये एडजेसेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, अब देखिए आप, अब हम यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे और हम इन साइड्स को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मान लीजिए यहाँ इसका नाम A, B और C, ये हमारा 90 डिग्री और इधर थीटा। अब जो हमारे टी रेशियोज इसमें होंगे वो कौन कौन सा होगा टी रेशियोज, उसमें सबसे पहला है साइन, जिसको हम SIN लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, साइन। अब ये साइन कैसे निकाला जाएगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनेंगे आप, ये निकलेगा। अच्छा आप बता सकते हैं मुझे ये कौन सा साइड है, थीटा के कौन सा साइड है, ओके दिस इज ऑपोजिट साइड, वेरी गुड। ये कौन है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये कौन है, दिस इज अगेन दी एडजेसेंट साइड, ओके। सो साइन कैसे कैलकुलेट होगा, ये निकलेगा साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका पहला साइन होगा, पहला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखो थीटा की मदद से दो साइड्स को ले रहे हैं हम, एक तो ऑपोजिट साइड को और दूसरा किसको, हाइपोटेन्यूज को। सेकंड कोसाइन, इसको हम कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस, ये किसके बराबर होगा, ये होगा साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है साइड एडजेसेंट टू थीटा। जरा पहले में देखिए आप, पहला था साइड ऑपोजिट टू थीटा, थीटा को कौन सा साइड ऑपोजिट है, AB, उसका हाइपोटेन्यूज कौन, AC, वेरी गुड। यहाँ साइड एडजेसेंट टू थीटा, थीटा को एडजेसेंट साइड कौन है, BC, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। थर्ड हमारा है, द थर्ड वन इज tan थीटा, दिस इज द थर्ड, ओके, ये थर्ड हमारा टी रेशियो जिसको tan कहेंगे। अब ये किसके बराबर होगा, दिस वुड बी साइड ऑपोजिट टू थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा। थीटा का ऑपोजिट साइड देख लें, दैट्स AB, उसका एडजेसेंट साइड देख लें BC। तो इस तरह से जब आपके एंगल्स का वैल्यू पता होगा, साइड्स को फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम आगे दिखाएंगे। अच्छा ये तीन पहले हैं, अब इनका जो है इनका रिवर्स होगा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, आपको बस ये 6 याद रखने हैं। अब साइन का जो है उसका ऑपोजिट बनेगा कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक कैसे निकलेगा, उसका उल्टा कीजिए, दैट वुड बी हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा, ओके, दैट इज AC अपॉन AB। देन वी हैव इसका कॉस का कौन सा होगा, सेक थीटा, इसका ऑपोजिट होगा सेक, उसका क्या होगा, उसका होगा हाइपोटेन्यूज, और यहां होगा साइड एडजेसेंट टू थीटा, ओके। इसी तरह से फिर लास्ट वाला होगा, दैट इज tan का जो ऑपोजिट होगा, दैट्स कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां पे वो कैसे निकलेगा, इसका उल्टा, तो वो निकलेगा साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन साइड ऑपोजिट टू थीटा। एडजेसेंट कौन सा है हमारा, हमारा जो एडजेसेंट है दैट्स BC, और जो उसका ये है ऑपोजिट है दैट्स AB। तो इस तरह से हम ये 6 के 6 रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे पहले।
ये मान लीजिए दिस इज अ ट्रायंगल एंड इसका नाम रखते हैं ABC 90 डिग्री यहां, और मान लीजिए आप इसमें आपको साइड्स इस तरह दिए हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 4. ओके, हम इमेजिनरी फिगर ले रहे हैं. तो और मान लीजिए यहाँ पे और एक टर्म है, या हम ऐसे लेते हैं यहाँ, let's take it like this, 2 and 3 इस तरह से. तो क्योंकि इसमें पीजीटी होना चाहिए तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से. अगर आप ये और ये अप्लाई करेंगे तो वो निकाल सकते हैं. कभी कभार आपके क्वेश्चन में 2 ही साइड्स दिए होते हैं, तो आपने तीसरा अगर आप तीसरा निकालना चाहते हैं तो आपको पहले इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दीस टी रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट नो ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. दिस इज वेरी कंपल्सरी, आप इसके बगैर नहीं कर सकते. तो इसमें अगर 2 साइड्स दिए हैं तीसरा, तो हम इसमें लिखेंगे अप्लाइंग, हम इसमें अप्लाई करेंगे PGT, Pythagoras theorem, that is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse हमारा AC है, base हमारी BC है यहाँ पे, और perpendicular यहाँ पे AB का square. Good. AC square पता नहीं हमें, लेकिन हमें BC पता है, that's 3 square and ये 2 square है. AC square equals to 3 3 are 9 and 2 2 are 4. That is A square equals to that's 13. Okay, यहाँ स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट लाएंगे. पुट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो ये होगा AC स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ से आएगा 13 को स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट कैंसल, AC आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13. तो हमारा AC मिल गया, दैट्स स्क्वायर रूट ऑफ 13. तो मिल गया हमें AC, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13. अब आपको पूछा गया है ना, वी मस्ट अंडरस्टैंड, इस पे ये थीटा है पहले. हाँ, अगर इस पे पूछा गया है, इस वाले पे आप साइन निकाल के दीजिए, साइन C आपको निकालना है. अंडरस्टैंड? तो थीटा कौन, एंगल कौन इस बार बन रहा है, C. अब फॉर्मूला लगाइए, क्या बनता है, वो बनता है साइड ऑपोजिट टू, यहां पे थीटा के बदले कौन सा एंगल इस्तेमाल होगा, एंगल C अपॉन कौन, हाइपोटेन्यूज. यही फॉर्मूला है ना हमारा. तो साइड ऑपोजिट टू एंगल C को जो ऑपोजिट साइड है दैट्स AB, और हाइपोटेन्यूज जो है दैट्स AC. सो AB इज एक्चुअली, AB का वैल्यू 2 है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट ऑफ 13. इसकी फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, वो बाद की बात है. फिलहाल देखो ये निकल गया, क्योंकि इसमें ये वाला साइड हमारा ऑपोजिट बनता और ये वाला हमारा एडजेसेंट बनता. ये ध्यान में रखना है, ऑपोजिट एडजेसेंट. अच्छा, अगर इसको थीटा मान लिया जाए, इसको नहीं मानते, और यहां अब साइन A निकालना है आपको, साइन A. तो साइन A कैसे निकलेगा, दैट वुड बी साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज. आप देखो ये चेंज हो रहा है, इसको समझो ध्यान से. ऑपोजिट टू एंगल A जो हमारा यहाँ पे साइड है, एंगल A को ये वाला हाइपोटेन्यूज से ये वाला एडजेसेंट है, जो A की कॉर्नर से निकल रहे हैं. देखो ध्यान से सुनो, ये हाइपोटेन्यूज है, उसके ऑपोजिट में ये है, तो ऑपोजिट इस बार ये बार बनेगा, दैट इज BC. और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो दैट इज BC का वैल्यू 3 एंड यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 13. इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम इसी तरह से सारे वैल्यूज करेंगे कैलकुलेट. देखिए cos C अगर हम निकालें, cos का क्या फॉर्मूला है, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल C. यहाँ C को हमने लेना है अपॉन हाइपोटेन्यूज. बताइए एंगल C को कौन सा ऑपोजिट साइड, AB. वेरी गुड. हाइपोटेन्यूज कौन है, AC. AB का वैल्यू बताइए, दैट्स 2. AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 13. अच्छा, tan बताइए, tan C. tan किस तरह निकलेगा, दैट इज अगेन साइड ऑपोजिट टू एंगल C डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल C. साइड ऑपोजिट जो है एंगल C को कौन सा साइड ऑपोजिट है, दैट इज AB. एडजेसेंट कौन सा है, दैट इज BC. AB का वैल्यू कितना है, 2 एंड अपॉन 3. इसी तरह से आप इसके बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कोसेक, जो भी मैंने जो फॉर्मूलाज आपको बताए, बस आपको आइडेंटिफाई करना है ऑपोजिट कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है. अब देखो, अगर थीटा को अगर हम शिफ्ट करते हैं ना, इसी ट्रायंगल को देखो अब ध्यान से, अगर हम थीटा को यहां रब कर देते हैं, यहां ले जाते हैं, साइड सब ऑपोजिट एडजेसेंट नहीं रहेंगे. अब उल्टा इसका देखो, अब यहां से
अब यहां से अगर देखा जाए, देखो इसमें सी का देखा था हमने, इसमें एडजेसेंट था यहाँ पे, इसका जो था ऑपोजिट, ऊपर देखिए एडजेसेंट जो सी को था वो ये था साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी को एडजेसेंट, ये तो गलत हो गया था, एडजेसेंट कौन है सी को, दैट्स बीसी, दिस इज बीसी, ओके ये बीसी है, और देन उसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट्स, इसमें देखिए सी का साइड ऑपोजिट टू एंगल सी वो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें अगर अब फॉर एग्जांपल सी से अगर हम शिफ्ट करेंगे ए को, तो उसमें जो है उसमें अलग तरह से कैलकुलेशन होगी, जैसे कॉस टैन, अगर कोसेक निकाले इसका, देखिए कोसेक थीटा कैसे निकलेगा, वो साइन का ऑपोजिट होगा, तो वो बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू, किसको निकाल रहे हैं लेकिन थीटा के बदले कौन इस्तेमाल करेंगे, सी, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 13, और साइड ऑपोजिट जो है एंगल सी को वो कौन सा है, ऑपोजिट, दैट इज ए बी का वैल्यू 2, अंडरस्टैंड। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कोसेक सी के बदले हम निकाल सकते हैं अब सेक थीटा, सेक कैसे होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये सेक जो है कॉस का ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, ऑपोजिट नहीं होगा यहाँ पे एडजेसेंट होगा, ओके, एंड इट इज सी। अगर हम सेक सी निकालें तो वो निकलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, हाइपोटेन्यूज इज एक्चुअली AC, और एडजेसेंट साइड सी का कौन है, BC, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू AC का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13, एंड BC का वैल्यू हमारा कितना है 3, इस तरह से। इसी तरह से कॉट भी कर सकते हैं अल्फ्रेड, कॉट C अगर आप देखेंगे कॉट C तो क्या होगा, वो होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल C। दिस इज वेरी इजी, आपको पहले फॉर्मुलेशन इसकी समझनी है, फिर आप इजी करिए। टैन का उल्टा होगा, ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, ये एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट है, ओके। साइड ऑपोजिट एडजेसेंट टू एंगल C को एडजेसेंट कौन है, BC, ऑपोजिट कौन है इसको, AB, ओके। BC का क्या वैल्यू है, BC का वैल्यू है 2, इसका क्या वैल्यू है 3। सिमिलरली अगर मैं चाहूंगा कि अब आप खुद प्रैक्टिस करें, A का निकालें, इसका आप थीटा यहां पे रखें, तो जो भी फॉर्मूला लगेंगे साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सब मुझे कैलकुलेट करके देंगे आप, वहां पे रख के जब आप थीटा उस पे करेंगे तो वहां खास रखना है ये वाला वहां ऑपोजिट बनेगा और ये वाला एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज। आज आप प्रैक्टिस कर ले, कल से आगे।